249 murders, 429 rapes, 5,616 burglaries, and 12,522 violent assaults. This shouldn't be the U.S. This shouldn't be the United States of America. वेलकम बैक everybody, सत श्री अकाल। इस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन क्राइम को लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं। 2024, Memphis had the highest violent crime rate, the highest property crime rate, and the third highest murder rate of any city in the nation. अब जिस तरह से हमने देखा पिछला हफ्ता, भाई एक के बाद एक ऐसा क्राइम देखने को मिल रहा था, हमें लग नहीं रहा था कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं, जहां पर इस तरह का क्रूअल क्राइम देखने को मिल रहा है हर दिन। अब चाहे हम बात करें यूक्रेनियन रिफ्यूजी की, जिसको जिस तरह से ट्रेन में चाकू मार दिया गया, उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की जिस तरह से शूट करके जान ले ली गई, उसके बाद हमारे जो इंडियन भाई मिस्टर चंद्रा नगमलाया जी, उनके साथ जिस तरह से क्राइम किया गया, मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया उसको देखकर शॉक हो गई। और ये सारे क्राइम कहाँ हुए? अमेरिका में। Hello everybody, nice to have you here. We have some big things to announce. Today, at the request of Governor Bill Lee of Tennessee, who's standing with us, as you know, I'm signing a presidential memorandum to establish the Memphis Safe Task Force, and it's very important because of the crime that's going on, not only in Memphis, in many cities, and we're going to take care of all of them, step by step, just like we did in D.C. We have virtually no crime in D.C. right now. आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम साइन कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा मेक मेम्फिस सेफ अगेन। मेम्फिस एक सिटी है टेनेसी स्टेट के अंदर, और वहां के जो गवर्नर थे उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, और आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एक एक करके हम सभी वायलेंट सिटीज में जहां पर क्राइम हो रहा है अमेरिका में, बढ़ चढ़कर हो रहा है, हम एक एक करके हर सिटी को साफ करेंगे। आज शुरुआत की जा रही है मेम्फिस सिटी से। Another man in Memphis was saying, Bill, he was saying, very interesting, he's on the board of FedEx, and his hotel is about a block away, and he said, when I walked there, I said, I don't want to do this again. I never want to do it again. And they won't let me walk there. They take them in armored vehicles. They take the board members of FedEx in armored vehicles like a block away to the hotel. This shouldn't be the U.S. This shouldn't be the United States of America. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलता हूँ, एलीट लोगों से मिलता हूँ, तो उनका कहना है कि इस वक्त अमेरिका ऐसा बन चुका है कि उनको ऑफिस और उनके होटल तक जाने में डर लगता है। वो आर्म्ड व्हीकल्स में बैठकर जाते हैं, जब अपने घर वापस आते हैं या होटल्स में जाते हैं तो उनको वहां पर डर लग रहा है क्राइम्स की वजह से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अमेरिका नहीं है, ये कुछ और बन चुका है और हमें चेंज करना है। दिस इज नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The effort will include the National Guard as well as the FBI, ATF, DEA, ICE, Homeland Security Investigations, and the U.S. Marshals. पहले मेम्फिस सिटी को टारगेट किया जा रहा है, वहां पर टास्क फोर्स भेजी जा रही है, मतलब FBI, ATF, DEA, ICE, HSI सारी फोर्स लगा देंगे क्राइम को खत्म करने के लिए। और उसके बाद जब जैसे DC में किया वैसे मेम्फिस में करेंगे, उसके बाद बाकी स्टेट्स में किया जाएगा। तो क्राइम को तो खत्म करना है, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ठान ली है। I was with a great businessman, a man who is involved in all cities through his business, and I say, who do you think should be next after Memphis? And he said, sir, you've got to save Chicago. तक उनका इशारा लग रहा है तो अगली सिटी होने वाली है शिकागो। और इसमें कोई दो राय नहीं कि यार अमेरिका में क्राइम बहुत है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, आपको सिचुएशन देखकर बात करनी पड़ती है। सामने वाले बंदे से गोली कब मार देगा, कोई चाकू कब मार देगा, आपको पता नहीं लगता। बड़ा ही स्मार्ट होकर ना आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि यार अगर तो बहस हो रही है, या तो उस बहस को ठंडा कर दो या फिर वो जगह छोड़ के चले जाओ। ऐसी कंडीशन है इस वक्त अमेरिका में, क्योंकि लोग कब गोली निकाल के मार देंगे पता नहीं लगेगा आपको। और जैसा हमने देखा जो पिछला हफ्ता गया है, मैं कहता हूं भाई हाथ खड़े करा दिए क्राइम ने, एक के बाद एक। वो भी ऐसा क्राइम देखने को मिल रहा था, मैं तो कहता हूं वाहेगुरु मेहर करो। ये अमेरिका नहीं है दोस्तों, ये कुछ और था जो पिछले हफ्ते हमने देखा। और इसलिए जो ट्रंप सरकार है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप,
वो अब इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि भाई क्राइम खत्म करना है। पहले जो वादे हमने किए थे अमेरिका को सेफ बनाने के, वो वादे अब पूरे करने हैं। एक एक करके सिटी को चुन चुन कर क्राइम खत्म कर देना है। और इवन आपको पता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्ट किया जिस तरह से डेलस टेक्सास में हमारे इंडियन भाई मिस्टर चंद्रा नगमलाया जी के साथ जो हुआ, उसको लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे भी लिखा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं ट्रुथ सोशल पर, आई एम अवेयर ऑफ द टेरिबल रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द मर्डर ऑफ चंद्रा नगमलाया, अ वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इन डेलस टेक्सास who was brutally beheaded in front of his wife and son by an illegal alien from Cuba who should have never been in our country. The individual was previously arrested for terrible crimes including child sex abuse, grand theft auto and false imprisonment, but was released back into our homeland under incompetent Joe Biden because Cuba did not want such an evil person in their country. Rest assured, the time for being soft on these illegal immigrant criminals is over under my watch. Secretary of Homeland Security Kristi Noem, Attorney General Pam Bondi, Border Czar Tom Homan and many others in my administration are doing an incredible job in making America safe again. This criminal who we have in custody will be prosecuted to the fullest extent of the law. He will be charged with murder in the first degree. So इससे एक चीज तो क्लियर है, अमेरिका में अब क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। जब भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट कोई अच्छा स्टेप लेना, उसको प्रेज करना चाहिए। वैसा ही कुछ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का एक्शन ले रहे हैं क्रिमिनल्स पर, क्राइम को खत्म करना है। मैं कहता हूं क्राइम खत्म कर दो, सब सही हो जाता है। क्योंकि जब तक क्राइम पनपता रहता है ना, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती रहती हैं, मासूम लोग अपनी जान गंवाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप जिस तरह से आज उन्होंने प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम साइन करके मेम्फिस सिटी को पहला टारगेट रखा है, उसके बाद शिकागो जाना है। और फिर इस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि लोग मुझे बताएं कि किस जगह पे आपको मदद है, हम वहीं पर पूरी टास्क फोर्स लगा देंगे जिसमें नेशनल गार्ड, FBI, HSI, ICE, सभी US मार्शल सब जाएंगे और पूरा कंट्रोल करेंगे जिस तरह से उन्होंने DC में किया। तो अब हमें रियल एक्शन देखने को मिलेगा अमेरिका में। सो अगर तो आप इमिग्रेंट हो तो अपना ध्यान रखें, क्राइम ना करें। क्राइम तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खास करके जो लोग इमिग्रेंट हैं। छोटी सी गलती, मैं तो बोलता हूँ आपका ट्रैफिक स्टॉप, एक ट्रैफिक सिग्नल भी अगर आपने तोड़ दिया, तो जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पूरी टास्क फोर्स लगाई जा रही है, नेशनल गार्ड, उसमें FBI है, HSI होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, ICE है, मतलब सब पीछे पड़ जाएंगे। छोटी सी गलती भी ना करें, खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। अब तो आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, देन चेक आउट फटे।